बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिवर्सल फार्मर चैनल में खुश आमदीद किसान भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपको अपनी गंदम भी दिखाने लगा हूं और जगह भी दिखाता हूं। यहां पर टिंडे की काश्त करनी है और ये गंदम जो है हमारी, इसके ऊपर ख़र्चा है जी तकरीबन 9,000 रुपया, यानी 5,000 रुपये का जो है यूरिया का थैला है और 4,000 रुपये की इसमें BOP डाली है। DAP नहीं है, BOP। आप रिज़ल्ट भी देख सकते हैं, गंदम भी देख सकते हैं और इसका हम आपको झाड़ भी दिखाएंगे और पौधे भी आपको दिखाते हैं कि नीचे पौधे इसने कितने कितने बना रखे हैं। ये देखिए, इसकी शाखें हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये इसकी शाखें हैं। ये किस खाद से हैं? BOP से, जो हमारी गोबर वगैरह से बनती है, गोबर से बनती है। ये जो गन्ने की मड होती है, इससे बनती है। ये इसका ख़र्चा बहुत कम है और इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। ये जो मेरा एकड़ है, इससे मैं अल्हम्दुलिल्लाह हर साल तकरीबन मुख्तलिफ़ साइज़ में जो इसका झाड़ आता है, तकरीबन 50 से लेकर 63,000 तक, 63 मन तक इसका जो है झाड़ आता है। पिछले साल इसकी 60 मन निकली थी, उससे पिछले साल जो है 63 मन निकली थी। और इस साल तो नमी बहुत ज़्यादा है। ये आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ देखिए, ये यहाँ पे प्याज काश्त किया था, तो प्याज भी तकरीबन जो है ना बिल्कुल ना होने के बराबर है। कोई नमी बहुत ज़्यादा है, सेम आ चुकी है। फिर भी गंदम माशाल्लाह बहुत अच्छी है। आप कोशिश करें, ये जो अच्छी खादें जो DAP वगैरह, एंग्रो, ये जिनकी तरफ आप भाग के जाते हैं, इनकी छुट्टी करवा दें। आप डालें, सिर्फ BOP डालें, SSP डाल सकते हैं। मैराथन खाद, वो भी BOP है लेकिन मैराथन के नाम से है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन खादें हैं और रिज़ल्ट भी 100% है और इनकी जो है प्रोडक्शन अच्छी आती है। मतलब झाड़ वगैरह जो है बहुत ज़्यादा आता है। हम जो टिंडे की काश्त करते हैं उसमें भी हम 2-2 बोरी जो है, 3-3 बोरी फी एकड़ डालते हैं टिंडे की काश्त करने के लिए। मैं आपको जगह दिखाता हूँ जहाँ पर टिंडे की काश्त करनी है। अभी जो है उसमें भी बहुत ज़्यादा जो है नमी है, हल चलाना है। ये बारिशों के बाद देख सकते हैं आप, नमी बहुत ज़्यादा आ चुकी है और जो है ये बूटी वगैरह निकली हुई है। अभी बकरियां चराई हैं यहाँ से। जो बकरियां हैं उन्होंने ये बूटी वगैरह खा ली है। अभी चंद दिनों में हल चलाएंगे। ये देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा जो है ज़मीन, ये देखो बिल्कुल गारा है ज़मीन। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ पहली तैयार करेंगे। तैयारी करने के बाद आप देख सकते हैं ये नमी की वजह से कलर वगैरह भी निकल आया है। सेम थोर का इलाका बन चुका है। पहले यहाँ पर पिछले साल काश्त किया था टिंडा, तो टिंडा बिल्कुल जोबन पे था, तैयारी पे था। मतलब 1-2 तारीख जो हैं वो हमने फ़रोख्त किया था। उसके बाद ज़ालाबारी हुई है बहुत ज़्यादा, और एक दिन में इतनी ज़्यादा ज़ालाबारी हुई थी कि शाम में जब हमने अपने खेत में आकर टिंडों की बेलें देखी थी, तो पहले भी हमने वीडियो लगाई है, वीडियो पर भी आपने देखा होगा। टिंडे की बेलें जो हमने आकर देखी, ऐसे था जैसे ना किसी ने बकरियों का रेवड़ फेर दिया है। बिल्कुल मोटे जो टिंडे थे बीज वाले, वो भी तबाह बर्बाद हो गए थे, बिल्कुल फट गए थे। बीच में मिर्च काश्त की थी, मिर्च भी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। तो इस बार इंशाअल्लाह अज़ीज़ दोबारा ये पहली तैयार करके टिंडे की काश्त करते हैं, टिंडा उगाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अगर आप लोगों के पास ज़मीन पड़ी हुई है, फ्री है, उसको हल चलाएं और 15 फरवरी तक जब पानी आ जाए नहरों में, आप टिंडे की काश्त करें इंशाअल्लाह अज़ीज़। टिंडे की काश्त जो है वो गंदम और कपास के मुकाबले में ज़्यादा फ़ायदा देती है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके साथ शेयर करते रहेंगे वीडियो वगैरह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।